Assalamualaikum dear students, this is Hafiz Saad, your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic of class 10th. Our topic is Nawaz Sharif's first government era. नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है. दिस टॉपिक इज गिवन on page number 18 in both English medium as well as Urdu medium books. Before starting our lecture, I would like to request all of you to please do subscribe the YouTube channel and also like and share the videos. And one more thing is that you will have to see the description box of this video. All the possible short questions are given there about this topic. You people have to note down all those short questions, and then inshallah during lecture we'll try to discuss those questions and their answers. Now we'll start our lecture properly. Firstly, we'll see a brief and short background of this topic. In Pakistan, general elections were held in November 1990. Those were the fifth general elections in the history of Pakistan. पाकिस्तान की तारीख के पांचवें आम इंतखाबात नवंबर 1990 में हुए थे. In those elections, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, the leader of PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन इलेक्शंस को विन किया. And he became the Prime Minister of Pakistan from the platform of IJI. IJI stands for इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद. ये एक अलायंस बनाया गया था इन इलेक्शंस से पहले पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट. डिफरेंट पार्टीज़ ने, जिसमें बहुत सी रिलीजियस पार्टीज़ भी शामिल थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, और PMLN उनमें से एक बड़ी पार्टी थी. इन पार्टीज़ ने मिलकर ये एक अलायंस बनाया था और उस अलायंस के प्लेटफॉर्म से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे. ही वॉज 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट टाइम. The tenure of Mian Mohammad Nawaz Sharif as Prime Minister of Pakistan was from November 1990 to July 1993. बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पहली हुकूमत नवंबर 1990 से जुलाई 1993 तक रही थी. Now we'll discuss the important events of the first government of Mian Mohammad Nawaz Sharif. Our first point is announcement of agricultural policy, ज़रई पॉलिसी का ऐलान. In 1991, for the betterment of farmers, Mian Mohammad Nawaz Sharif as Prime Minister announced an agricultural policy in which 10 crore rupees were allotted for agriculture. This is the answer of our first short question. Our first short question is how much amount was reserved for agriculture by Nawaz Sharif and when? नवाज शरीफ ने ज़राअत के लिए कितनी रकम मुख्तस की थी और कब? इसका जवाब ये है, 1991 में नवाज शरीफ ने किसानों की बेहतरी के लिए ज़रई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें ज़राअत की बेहतरी के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए. तो ये दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं बेसिकली, हाउ मच अमाउंट एंड व्हेन. 10 करोड़ रुपीज़ वर रिजर्व्ड इन द एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 1991. Our next point is प्राइवेटाइजेशन कमीशन, निजकारी कमीशन का क़याम. फर्स्टली ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? हमने 10th क्लास के बिल्कुल स्टार्ट के टॉपिक के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो था उसमें एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, नेशनलाइजेशन. अब नेशनलाइजेशन में ये था कि अगर गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को टेक ओवर कर ले, कोई भी प्राइवेट इदारा बिजनेस हुकूमत के कब्जे में चला जाए तो उसको नेशनलाइजेशन कहा जाता है.
नेशनलाइजेशन का अपोजिट होता है प्राइवेटाइजेशन। मीन्स कि अगर गवर्नमेंट अपने किसी इंस्टीट्यूट को, किसी बिजनेस को सेल आउट कर देती है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। दिस प्राइवेटाइजेशन कमीशन वाज सेट अप इन 1991। अंडर दिस प्राइवेटाइजेशन कमीशन many official banks and financial institutions were reformed. Banks in private sector were encouraged. मुख्तलिफ सरकारी बैंकों और मालियाती इदारों में इस्लाहात की गई, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई, मुख्तलिफ चेंजेस की गई, और प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट शोबे में बैंक कायम करने की हौसला अफजाई की गई। This privatization commission sold some banks and some other institutions which on that time had positive impacts on the economy. निजकारी कमीशन के तहत कुछ बैंक और दीगर इदारे फरोख्त कर दिए गए, हुकूमत ने उनको प्राइवेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने पर मस्बत असरात मुरतब हुए। Obviously when गवर्नमेंट हैज़ सोल्ड, गवर्नमेंट ने जब मुख्तलिफ इदारे सेल कर दिए हैं, बेच दिए हैं, तो उससे जो इनकम जनरेट हुई ऑब्वियसली उसकी वजह से इकोनॉमी बूस्ट अप हुई। इन दैट वे दिस प्राइवेटाइजेशन हैड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट टाइम। हियर आवर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन कुड बी mostly as a multiple choice question, not short question exactly. As an MCQ, it could be asked that when was privatization commission established? That would be in 1991. Remember this point, and you can also note it down, or you can mark on your books as well. The next point is agreement on water distribution, पानी की तकसीम का मुआहदा। There was a moot dispute among the provinces of Pakistan on the distribution of water of Indus River. दरियाए सिंध, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और मेनली ये पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में से पास करता है, KPK के करीब से गुजरता है। चारों सूबों के दरमियान एक बहुत इब्तदा से तनाज़ा चला आ रहा था, और वो तनाज़ा इस बात पर था कि दरियाए सिंध का पानी किस तरह से तकसीम किया जाए। इसमें यह था कि जो छोटे सूबे थे, स्पेशली KPK और बलूचिस्तान आल्दो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज छोटा प्रोविंस है। इन दोनों प्रोविंसेस का टिपिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि बिकॉज ये दरिया जो है ये पंजाब और सिंध में से पास करता है, तो इसका मैक्सिमम वाटर भी यही प्रोविंसेस यूज़ करते हैं, हमें पानी मिलता ही नहीं है। दैट्स वाई हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। इसके अलावा और भी डिफरेंट इश्यूज थे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। सो इन द गवर्नमेंट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एन एग्रीमेंट वाज साइंड among the 4 provinces about the distribution of water of Indus River, and this dispute was resolved forever. This agreement was also signed in 1991, but book के अंदर इसकी डेट मेंशन नहीं है, एडिशनल पॉइंट के तौर पर मेंशन कर रहा हूँ। 1991 में ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, and this agreement was named as Arsa Agreement. Our next point is Baitul Mal. In 1992, the government established an institution named Baitul Mal that was mainly established to provide financial help and aid for poor. पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे में गरीब लोगों की माली इमदाद करने के लिए, उनको माली इआनत फराहम करने के लिए 1992 में एक इदारा कायम किया गया था जिसको बैतुल माल का नाम दिया गया था। और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज, जो आप लोगों ने नोट डाउन भी किया है,
व्हेन वाज बैतुल माल एस्टैब्लिश्ड? तो उसका आंसर ये है कि बैतुल माल का क़याम 1992 में 1992 में अमल में आया। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन पॉलिसी, जिसको हम उर्दू में खारजा पॉलिसी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल्ड है, कंप्रिहेंसिव वे के अंदर लिखा हुआ है हमारी बुक्स के अंदर। मेनली अगर हम देखें तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी थी, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, जो हमारी बुक में पॉइंट है, इसमें 3 मेजर इश्यूज डिस्कस किए गए। फर्स्टली अफगान इशू, देन रिलेशंस विद इंडिया, और वी कैन से मेनली कश्मीर इशू, क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशंस में मोस्टली कश्मीर इशू ही हाईलाइट होता है, एंड देन गल्फ वॉर, जो कि अमेरिका ने अटैक किया था इराक के ऊपर 1990s के अंदर। ये 3 इश्यूज हैं वो मेनली यहाँ पर मेंशन्ड है। ये मेन फोकस था ऑन दैट टाइम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। पीस एग्रीमेंट वाज साइंड among the warlords of Afghanistan with the help of Pakistan. First thing, Afghanistan में अमन कायम हो। Here the thing is that when Russian war ended, जब जिनेवा अकॉर्ड हुआ और उसके मुताबिक 1989 में रशियन फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया, आफ्टर दैट कुछ माह के बाद जो अफगान वॉरलॉर्ड्स थे, अफगान सरदारान जो थे, उनके आपस में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुए, एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुई और उन्होंने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया पावर सीकिंग के लिए। अब ये जो एक इंटरनल क्लैश, एक सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, डेफिनेटली इट हैड डायरेक्ट एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान बिकॉज बोथ द कंट्रीज हैड common border of about 2,250 kilometers, and there were about 30 lakh refugees from Afghanistan which were settled in Pakistan. पाकिस्तान के ऊपर उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स आ रहे थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंटरवीन्ड और वहाँ पर वो जो वार लॉर्ड्स थे उनके दरमियान पाकिस्तान की हेल्प से एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसकी वजह से फाइनली अफगानिस्तान में आफ्टर अबाउट 11 to 12 ईयर्स पीस इंस्टॉल हुआ, अमन कायम हुआ। सेकेंडली, पाकिस्तान ऑफिशियली इन्वाइटेड इंडिया फॉर डायलॉग प्रोसेस अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की दावत दी गई। नो डाउट many dialogue sessions have held between both the countries, different issues के हवाले से कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं, बट in 1992 पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इंडिया को इनवाइट किया गया कि हमारे साथ बैठकर डायलॉग प्रोसेस के थ्रू कश्मीर इशू और बाकी जितने भी इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, बट अनफॉर्चुनेटली दैट एंडेड इन वेन। इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका, कोई बामकसद बातचीत नहीं हुई। एंड इन द मीन टाइम इन 1992 डिमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क है। 1992 में इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या पेश आ गया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट टाइम पास्ड अ कंडेमनेशन रेजोल्यूशन अबाउट दैट इवेंट। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने बाकायदा तौर पर एक करारदाद मज़म्मत मंजूर की और बाबरी मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑन दैट टाइम पूरी की पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया था। एंड इन द मीन टाइम पाकिस्तान स्टार्टेड एफर्ट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशंस विद अमेरिका एंड ऑल द अदर कंट्रीज, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड। When America attacked on Iraq in 1992, Pakistan opted a defensive policy. चूँकि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की पॉलिसी के ऊपर गामजन था,
इसी वजह से जब अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया तो उसमें पाकिस्तान ने इराक़ को सपोर्ट करने की बजाय या अमेरिका को सपोर्ट करने की बजाय एक मुहतात और गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपनाई, न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट की और इस इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए अपने तौर पर एफर्ट्स की। और यही जो अमेरिका का इराक़ के ऊपर अटैक था, इसी को बेसिकली गल्फ वॉर भी कहा जाता। ये जितने भी इवेंट्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, पीस एग्रीमेंट इन अफगानिस्तान विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, then demolition of Babri Mosque, then American invasion of Iraq, ये सारे के सारे 1992 के अंदर हुए हैं। लेकिन हमारी बुक के अंदर जस्ट एक पॉइंट के साथ डेट प्रॉपरली मेंशन है, जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क वाले पॉइंट के साथ। दिस इज नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। in fact, write a note on foreign policy of नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की खारजा पॉलिसी पर नोट लिखिए। ये पूरे का पूरा पॉइंट इसके आंसर में आएगा। ये पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से अफ़गानिस्तान में जंगजू ग्रोहों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, अफ़गानिस्तान में अमन कायम हुआ, एंड ऑफिशियल इन्विटेशन फॉर डायलॉग प्रोसेस वाज गिवन टू इंडिया। और फिर उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद कौमी असम्बली ने पाकिस्तान में करारदाद मज़म्मत मंजूर की, एंड पाकिस्तान ऑप्टेड अ डिफेंसिव एंड न्यूट्रल पॉलिसी आफ्टर अमेरिका इन्वेडेड और अटैक ऑन इराक। ये मेन पॉइंट है जो कि इसके अंदर हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेशनल प्लान्स, अवामी मंसूबे। Various national plans, various developmental plans were started by Nawaz Sharif government. Few important of those plans were National Construction Program, जिसको उर्दू में तामीर वतन प्रोग्राम कहा जाता है, खुद रोज़गार स्कीम, इंग्लिश में इट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, देन इज़ मोटरवे प्रोजेक्ट एंड येलो कैब स्कीम। मोटरवे प्रोजेक्ट तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। मोटरवे का कंसेप्ट नवाज शरीफ ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर और उसकी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। येलो कैब स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियाँ छोटी, उस ज़माने में खैबर गाड़ी हुआ करती थी बहुत कॉमन, वो गाड़ियाँ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लो प्राइसेस पे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वो येलो कलर की गाड़ी होती थी जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी, तो उसका नाम पूरी स्कीम का येलो कैब स्कीम रखा गया था। ये पॉइंट भी एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड में इनफैक्ट कई दफ़ा पूछा भी जा चुका हुआ है। विच नेशनल प्लान वर स्टार्टेड बाय नवाज शरीफ गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की हुकूमत ने कौन कौन से अवामी मंसूबे शुरू किए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 नेम्स हैं, बुक के अंदर भी गिवन है, सामने आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। ये आपने 4 नाम इसके आंसर में लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत की बरतरफी। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान using the powers of Article 58(2)(b) in April 1993 under corruption charges dismissed the government of Nawaz Sharif and appointed Mr. Balkh Sher Mazari as caretaker Prime Minister. सदर गुलाम इसहाक खान ने आइन की दफ़ा 58(2)(b) को इस्तेमाल करते हुए अप्रैल 1993 में करप्शन के इल्ज़ामात के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और बल्ख शेर मज़ारी को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। लेकिन PMLN और दूसरी जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया कि प्रेसिडेंट का ये डिसीजन गलत है, और इसकी जो रीज़न्स बताई गई हैं वो ठीक नहीं है। तो आफ्टर फ्यू हियरिंग्स सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिस्टोर्ड द गवर्नमेंट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट ने सदर के उन अहकामात को मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया, दोबारा से वो वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन उसके बाद
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और गवर्नमेंट की वर्किंग के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, ड्यू टू विच बोथ president and prime minister resigned in July 1993, and then Mr. Moin Qureshi was appointed as caretaker prime minister. That's how the first government of Nawaz Sharif was ended. This point is again an important short question. How was the first government of Nawaz Sharif dismissed and when? ये पूरा पॉइंट इसके आंसर में आना है और यहाँ से दो बड़े इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं और जो कि समटाइम्स मिक्सअप हो जाते हैं, स्टूडेंट्स आंसर्स उनके मिक्सअप कर देते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है व्हेन डिड प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ? उसका आंसर है अप्रैल 1993। और अगर ये पूछा जाए व्हेन वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ एंडेड, तो उसका आंसर होगा जुलाई 1993। प्रेसिडेंट ने डिसमिस की थी अप्रैल 93 में, बट प्रैक्टिकली द गवर्नमेंट एंडेड इन जुलाई 93। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट had cancelled the decision of president and restored the government। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि हुकूमत को बहाल कर दिया था और नवाज शरीफ वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और फाइनली जब जुलाई 93 में उन्होंने रिज़ाइन किया, प्रेसिडेंट ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी, तो फिर गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी। तो गवर्नमेंट एंडेड का आंसर जो है वो जुलाई 1993 को। दैट्स इट अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। इसका कंसेप्ट इज़ आपको समझ में आया होगा, इन पॉइंट्स की डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों ने काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर ली होंगी। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी और एनी सजेशन, you people are more than welcome to contact me. At the end, once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like and share the videos. Thank you very much.